अखंड धाम आश्रम बिजासन रोड पर होने जा रहा 58वां अखंड वेदांत संत सम्मेलन इस बार और भी भव्यता और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी सिलसिले में संतों और समिति के सदस्यों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को आमंत्रित किया। देखिए पूरी खबर। 58वां अखंड वेदांत संत सम्मेलन अखंड धाम आश्रम में 4 से 10 दिसंबर तक। मंत्री तुलसी सिलावट को संतों ने दिया न्योता। सम्मेलन में देश भर के संत विद्वान होंगे शामिल। अखंड धाम आश्रम बिजासन रोड पर 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 58वां अखंड वेदांत संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस 7 दिवसीय आयोजन में देश भर के प्रख्यात संत विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर और तपोनिष्ठ वक्ता शामिल होंगे। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचनों की अमृत वर्षा होगी, जहां आध्यात्मिक चिंतन और वेदांत ज्ञान का प्रसार किया जाएगा। सम्मेलन में केवल प्रवचन ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सामाजिक विषयों पर आधारित विशेष सत्र होंगे, जिनमें समाज हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में संतों और समिति के सदस्यों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। मंत्री सिलावट ने संतजनों का अभिवादन करते हुए कहा कि इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। ये धर्म की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, आस्था की नगरी है, विश्वास की नगरी है, स्वच्छता की नगरी है, और मैं आपको बता दूं शिक्षा की नगरी है, खेल की नगरी है, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। उसमें ये पवित्र काम निरंतर 58 वर्षों से चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। अखंड वेदांत संत सम्मेलन, जहाँ संत आते हैं वहाँ विश्वास आता है, स्नेह आता है, संस्कृति आती है, और जो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण होती है, साधु संत के आने से, ऐसे सम्मेलन करने से एक नई संस्कृति, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, पूरे इंदौर के बासिंदों की ओर से मैं कृतज्ञ हूँ। साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भी निमंत्रण दिया गया। महापौर ने कहा कि इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि धर्मनगरी इंदौर में अखंड वेदांत संत सम्मेलन में संत अलग अलग विषयों पर प्रवचन देंगे। देखिए, इंदौर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस धर्मनगरी में वेद वेदांत पर चर्चा भी होती है और उसका अनुसरण भी होता है। उसी कड़ी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अखंड वेदांत संत सम्मेलन का 28वां संस्करण 58वां संस्करण अखंड धाम आश्रम पर हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से परम आदरणीय संतगण अलग अलग विषयों पर विमर्श भी करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं अखंड धाम आश्रम और श्री अविनाशी आश्रम के सभी आयोजकों को, भक्त मंडलों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि इंदौर में हर वर्ष वो इस प्रकार की ज्ञान की गंगा के प्रवाह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सम्मेलन का शुभारंभ 4 दिसंबर को दोपहर 3 बजे भव्य रूप से किया जाएगा। इस अवसर पर स्वामी रामदयाल महाराज, भानपुरा पीठाधीश्वर शंकराचार्य, स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ महामंडलेश्वर, स्वामी भास्करानंद और समाज सेवी विनोद अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप, हरि अग्रवाल, समाजसेवी अशोक गोयल सहित 1 दर्जन से अधिक प्रमुख लोग सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जो सम्मेलन की व्यवस्थाओं को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी भानपुरा वाले ज्ञानपीठ ज्ञानानंद जी तीर्थ आने वाले हैं। उनके उद्बोधन को जो निरंतर कई सालों से हमारे अखंडधाम आश्रम में देते हैं। हमारे देश में राम राज्य की जो 500 वर्षों से जो राम राज्य की स्थापना का जो मुहिम चल रही है और राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राम जी के जो रामायण में जो चरित्र है, उसके माध्यम से वो युवाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं कि राम भगवान के आदर्शों को आप अपनाइए, नशा मुक्त देश को बनाइए
और जो समाज में जो फैली हुई विकृति है उनको दूर करने के लिए वो उस मंच से एक संदेश देंगे। ये सनातन धर्म के लिए अखंडधाम आश्रम पिछले 58 वर्षों से संत सम्मेलन कर रहा है। ये अद्भुत है। इंदौर का सबसे प्राचीन मंदिर है और हमारा सब सनातनियों से और सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में पधार कर इस 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। निरंतर 57 वर्षों से अखंडधाम आश्रम पर वेदांत संत सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पिछले कई वर्षों से सबसे कम उम्र का मुझे इस समिति में लिया गया है और मेरी हमेशा से यह एक इच्छा रही है कि इस वेदांत संत सम्मेलन से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाए। युवाओं को जोड़कर हम सनातन की संस्कृति के साथ जोड़ें और इसमें हमारी एक थीम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहती है कि युवाओं को नशे से दूर, डिप्रेशन से दूर जब ही किया जाता है जब वो भगवान से, संस्कृति से, सनातन से अगर जब जुड़ जाता है तो वह इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। तो मेरी और मेरे सभी युवा साथियों से यही अपील है कि होने वाले इस आगामी 4 से 10 दिसंबर तक अखंड वेदांत संत सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ और अपने सनातन को, संस्कृति के साथ जुड़ें और इस सम्मेलन को सफल बनाएं। जगत गुरु शंकराचार्य में रहते हैं, बाकी महामंडलें और करीब करीब देश के सभी कोनों से हम बुलाते हैं और एक वेदांत की चर्चा होती है। सनातन धर्म वेदांत सिखाता सब में एकता। वेदों का मंत्र मूल यही है। इसमें जो शिवोहम मंत्र है तो शिव कल्याण स्वरूप आत्मा मैं हूँ, ये पांच भौतिक शरीर नहीं हूँ। इसलिए इसमें ठोस वेदांत का यही मतलब संसार से सब कल्पना मात्र है। क्षणिक है, आज शरीर है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। इसीलिए हमारे यहाँ जो चर्चा होती वेदांत की और आज 58 साल से बराबर चला आ रहा है। हमारे जो गुरुदेव थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज परम पूज्य ब्रह्मलीन, 130 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली थी। उन्हीं की पूर्ण स्मृति में 58वां वेदांत संत सम्मेलन होने जा रहा है और श्री अविनाशी आश्रम अखंड धाम में उन्होंने एक महीने आके तप किया है। जिस आश्रम में कार्यक्रम होता है उन्होंने एक महीना झाड़ के नीचे रहते थे। जैसे त्यागी महापुरुष थे, वो पैसे वैसे कुछ नहीं छूते थे। उनका केवल एक ही सिद्धांत था, लोगों का कल्याण कैसे हो। और जितनी भी कुरीतियाँ, नशा वशा, इसका भी वो बहुत निषेध करते थे। भी किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। तो ये महाराज जी का एक सिद्धांत था मूल। और सभी कोई जाति भेदभाव नहीं था, सबको एक जैसा नज़र से देखते थे। मतलब परमात्मा का स्वरूप तो एक ही होता है ना, तो एक रूप ही देखते हैं। ये देखिए, ये इंदौर का सबसे प्राचीनतम आश्रम है, 100 साल पुराना आश्रम है और स्वामी अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ पर अखिल भारतीय वेदांत संत सम्मेलन 58 वर्षों से निरंतर जारी है, जिसमें देश के कोने कोने से जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर जी और विद्वान संत महापुरुषों द्वारा सनातन धर्म की मजबूती और हिंदू धर्म को मजबूत करने का संदेश दिया जाता है। वेदों की चर्चा होती है। साथ ही इस संत सम्मेलन में हम नवाचार भी करते हैं। पहली बार हमने इस धार्मिक मंच से समाज सुधारक चिंतन, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि और जो यहाँ पर हमारे यहाँ सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके निदान के लिए, मातृशक्ति के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लव जिहाद को, साइबर क्राइम जैसे अपराधों से कैसे मुक्ति हो, जन जागरण का अभियान भी इस संत सम्मेलन के माध्यम से हम लोग सतत चलाते हैं। और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में जाता है। हम आपको उसके लिए साधुवाद देते हैं। अखंडधाम आश्रम में होने वाला ये अखंड वेदांत संत सम्मेलन आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम साबित होगा। देश भर से आने वाले संतजनों के प्रवचन न केवल ज्ञानवर्धक होंगे बल्कि समाज सुधार और सकारात्मक सोच की राह भी दिखाएंगे। 4 से 10 दिसंबर तक चलने वाले सत्संग पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।